सेवा करके खुश हैं। अब भाई लोग सेवा नहीं किए हैं तो थोड़ा बुझा बुझा, थोड़ा डर है कि क्या बताएं, सब्जी नहीं मने किए, थोड़ा साफ सफाई नहीं किए। जो सेवा करेगा उसका चित्त प्रसन्न रहता है, और प्रसन्नता हमारा सबसे बड़ा धन है। बहुत हम लोग काम किए लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है तो जान लीजिए वो सेवा करना सब बेकार चला जाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा धर्म है। चित्त की प्रसन्नता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या क्या करते हैं? कोई चींटी को आटा डालता है, चींटी को आटा, आदमी को नहीं डालेगा आटा, आदमी को रोटी नहीं देगा, क्या करेगा? कुत्ते को दे देगा, गौ माता को दे देगा, चींटी को दे देंगे, और कोई कोई खटमल ट्रस्ट भी लगा देते हैं, खटमल की सेवा होती रहे तो खटमल के लिए भी ट्रस्ट लगा देते हैं, वो सेवा होती रहे। आदमी भर की सेवा नहीं होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को थोड़ा उल्टा पकड़ना पड़ा। कबीर साहब उलटवासी क्यों कहते हैं? ताकि समाज के लोग थोड़ा एक्टिव में आए, एक्टिव में आए। सोते रहते हैं, अभी इतने लोग बैठे हैं, बहुत लोग को थोड़ा जम्हाई भी आती होगी, नींद भी झपती होगी, महात्माओं का भी थोड़ी थोड़ी आंख बंद हो जाती होगी कभी, तो उन्हीं को जगाने के लिए कबीर साहब थोड़ा उलटवासी कहते हैं। और कबीर साहब तो क्या कहते हैं? रंगी को नारंगी कहे, रंगी को नारंगी कहे। नारंगी जानते हैं? संतरा, देखो उसको कहते बिना रंग का है लेकिन है वो रंग वाली है, तो रंगी को नारंगी कहे। अब बने दूध का खोया, दूध का बन जाता है उसको कहता है खो गया, खो थोड़े गया। अब देखो एकदम दूध था तो वो ऐसा बढ़िया बन गया, तो बन गया तो उसको कहते हैं खो गया। और चलती को गाड़ी कहे, जो चल रही है कहते गड़ी हुई है, गड़ी है। अरे गड़ी कहाँ, तो दौड़ रही भाई है, तो चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कबीर साहब देखो कैसा बढ़िया उलटवासी में बात कह करके ये पेड़ों को सुनाते हैं। देखो अभी हमारी बहन कह रही थी कोयल का, कौवा का, वो कोयल कौवा को नहीं सुनाना है, हम सबको सुनाना है। हमारा मन ऐसा कौवा वाला हो गया है कि जगह जगह बुराई खोजता है, झगड़ा लड़ाने का काम करता है। झगड़ा लड़ा दो, अपना आनंद लेते रहते हैं। एक पति पत्नी थे, एक पुलिस में था, तो उनकी श्रीमती वो भी पुलिस वाली थी। हमारे पुलिस वाले भाई बहन थोड़ा नाराज ना होंगे, लेकिन तो बात संत लोग कहा करते हैं कि उनको भी लड़ाने वाले हो जाते हैं, घर घर में पति पत्नी को लड़ाने वाले हो जाते हैं। एक तीसरा आ गया तो सोचा दोनों में बड़ा प्रेम है, बड़ा एकदम रहते हैं, जहां जाते साथ साथ जाते हैं, थोड़ा लड़ा दिया जाए। तो एक दिन नहाने जा रही थी श्रीमती, तो मिल गया बीच में, तो कहते हैं कि अच्छा बहन जी नमस्ते। नमस्ते, हाँ नमस्ते। तो जानते हो आपका पति कौन जाति का है? तो कहा हमारे पति कौन जाति का? हमारे जाति के हैं। अब यूपी में तो बहुत जाति पाति पूछते हैं ना, चलते फिरते, कौन दूध के हो, कौन दही के हो, ऐसा पूछने लगते हैं। हमारे संतों से भी पूछने वाले इसी आश्रम में हैं। अभी आश्रम में किसी से पूछ रहे थे, अच्छा कौन जाति के हो? अरे संत है तो संत है, उसको दूध दही पूछने की क्या जरूरत है? दूध दही पूछ करके तब जानो खाना पीना देंगे। तो वो पुलिस वाली बहन से उसने पूछा कि जानते तुम्हारे पति कौन जाति के हैं? कहे नहीं हम नहीं जानते, हमारी जाति के हैं। अरे कहे नहीं, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारे जो पति है ना, वो जात के क्या है? लोनिया है, लोनिया। लोनिया का मतलब नमक बेचने वाला। कहे नहीं है तो हम नहीं जाने, कैसे जाने? अरे कहे जिसमें जानने क्या बात, तुम स्वयं परीक्षा कर लेना। सोते रहें तो थोड़ा सा पीठ को चाट करके देखना, खारा खारा लगेगा ना तो जान लेना वो लोनिया का है, लोनिया। तो उसको भड़का दिया। अब वो ताक में रहने लगे कब ये स्वयं खर्राटे भरे, तो हम तो टेस्ट करें, जानकारी के लिए हो ही जाता है। अरे जांच लो भाई, हैं जांचना परखना आदमी का स्वभाव है। तो एक दिन श्रीमान जी जा रहे थे नदी में नहाने के लिए, कहे भाई साहब नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते, क्या अच्छा तुम्हारी पत्नी कौन जाति के जानते हो? कहे नहीं नहीं जानता हूँ जी, हमारी जाति के हैं। अरे कहे नहीं पिछले जन्म की कुतिया है वो। अब दोनों को लड़ा दिए। अब तो कहे कैसे जाने कुतिया है? अरे रात में देख लेना, अगर तुम्हारे देह को चाटती होगी ना तो वो जरूर वो कुतिया जन्म की है। अब दोनों टेस्ट में लगे कि वो देख रहे हैं कि कब मौका लगे तो हम उसको चाटें, और कब मौका लगे तो वो देखें सही चाटती कि नहीं। अब वो नाक थोड़ा बजाने लगा जानबूझ करके, तो वो देखी कि अब सो गए हैं तो थोड़ा सा चाट करके पीठ को देखी,
तो सही खारा खारा, अरे पसीना निकलेगा तो खारा खारा नहीं क्या वो मीठा मीठा रहेगा, खारा रहेगा। तब वो बस चाटते हाँ एक खारा है, तो उतने में वो जाग गए, कहे हट कुतिया, मतलब चाट रही तो कुतिया है, वो कहते हट लोनिया, बस दोनों में झगड़ा हो गया। तो वो कुतिया कहते हैं, वो लोनिया कहते हैं। ऐसे ही संसार है। देखो आश्रम में झगड़ा लड़ाने वाले मिल जाएंगे और झगड़ा लड़ा रहे हैं, झगड़ा लड़ाने वाले मजा लेते हैं और बीच में संत बेचारे पिसते हैं, संसार पिसता है, पुलिस पिसती है, पूरा समाज ऐसे ही पिसता चला जा रहा है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, कभी वो उसका अपलोप नहीं होता है। जो सहता है उसको और सहाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सत्य सह रहा है तो उसको बड़ा मान सम्मान मिलने वाला है। सत्य कड़वा होता है लेकिन उसको बहुत सहना पड़ता है। जो सहता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए सत्य को घबराना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सब लोग दोहा जानते हैं, लेकिन समय पड़ेगा तो मैं भी झूठ बोल दूंगा, आप भी झूठ बोल देंगे और अपने बच्चों को भी झूठ सिखा देंगे। ये बच्चे बेचारे नन्हे मुन्ने इतने सुंदर सुंदर होते हैं, स्वभाव बढ़िया होता है। ये घर के लोग और दादा दादी मम्मी पापा सब उसको झूठ बोलना सिखा देते हैं। कोई आया खटखटाया दरवाजा, आचार्य नरेंद्र देव जी ने लिखा है अपनी जीवनी में, मैं छोटा बच्चा था तो मामा के घर में गया हुआ था। तो मामा के घर में था तो कोई सज्जन आए और दरवाजा खटखटाए। तो मामा जी आवाज पहचान गए कौन मिलने आया है। तो कहे बेटा जाके कह दो घर पर नहीं है। तो वो अपना घर में बैठे हैं, लेकिन अपने भांजे को सिखा दिया कि बेटा जाके कह दो घर पर नहीं है। छोटा बच्चा 7-8 साल का रहा होगा। तो दरवाजा खोला तो आगंतुक ने पूछा, अच्छा घर पर तुम्हारे मामा जी हैं। तो छोटा बच्चा नरेंद्र जी क्या कहते हैं, हाँ मामा जी घर पर तो हैं लेकिन कहे हैं कह दो घर पर नहीं है। अब बताइए, तो क्या घर पर हैं? हाँ हैं तो बैठे हैं, लेकिन कहा है कह दो घर पर नहीं है। बताइए कौन सिखा रहा है? हम ही लोग सिखाते हैं और बाद में कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। कर्म में करके दिखाइए ना। ये कर्म में नहीं करेंगे, खाली जबान से कहेंगे, जबान वाला ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। जबान से तो कहा कि कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में देख रहे हैं पिताजी कह रहे हैं कि झूठ बोल दो। फोन आता है किसी का, तो किसका फोन है? हाँ गुप्ता जी का फोन है। नहीं नहीं ऐसे इशारा कह देते नहीं हो। अब बच्चा बेचारा हैरान, कहते घर पर तो है लेकिन कह दो घर पर नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोग घटा घटा करके बच्चे को दृढ़ करते हैं। झूठ बोलना चाहिए, बिना झूठ के काम नहीं चलता है। सत्य बोल करके सिखाएं तो कैसा बढ़िया उसका आदर्श होगा। एक नाम नहीं याद आ रहा है, बड़े अच्छा नाम है, विदेश के एक, उन्होंने लिखा कि मैं छोटा था तो मेरा जन्मदिन हुआ, तो जन्मदिन के दिन मेरे पिताजी वो लकड़हारा का काम करते थे, तो छोटी सी कुल्हाड़ी हमको भेंट में दिए, गिफ्ट में। आजकल गिफ्ट में तरह तरह के लोग देते हैं, तो उनके पिता ने अपने व्यवसाय के हिसाब से एक कुल्हाड़ी छोटी सी दी। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे पिताजी ने मेरे को कुल्हाड़ी दी है गिफ्ट में जन्मदिन की। तो पिताजी तो काम पर चले गए, तो वो टेस्ट करने के लिए कुल्हाड़ी कितनी तेज है, अपना बगीचा लगा था और जाके सब पेड़ को काट कुट के बराबर कर दिया। शाम को पिताजी आए, देखे बगीचा को एकदम तहस नहस, बहुत दुखी हुआ, गुस्सा भी आया। तो कहा कि किसने काटा है पेड़? बच्चे को बुलाकर कहा। वो बड़ा एकदम घबरा गया और उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी ये मैंने ही कुल्हाड़ी से काट दिया, आपने कुल्हाड़ी दी थी और ये मेरी गलती थी पिताजी, अब आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। पिता ने बेटे को गोद में ले लिया और कहे, बेटा तू सत्य बोला इसके लिए मैं प्रसन्न हूँ। बगीचा गया तो गया, लेकिन तूने सत्य बोला इसके लिए मैं प्रसन्न हूँ। ऐसे माँ बाप सिखाने वाले होते हैं। कोई बात नहीं, दूध गिर गया तो गिर गया, तो उसको थप्पड़ लगाएंगे? थप्पड़ ना लगाना, प्रेम से कहना, बेटा कोई बात नहीं, दूध गिर गया फिर से दूध ले लेंगे, लेकिन तुम सत्य बोलना। दूध खराब हो जाएगा, मन तो नहीं खराब होगा ना। हम लोग बच्चे का दूध गिर गया, पानी गिर गया, कुछ भी खराब हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। बहू से गिर जाता है कोई सामान तो सासू माँ कैसा परेशान होती हैं, उसको उल्टा सीधा सिखाती हैं, कहती हैं तुम्हारे माँ बाप ने ही सिखाया था। कैसा अबोल बोल करके उसके मन को कष्टित करते हैं। सासू माँ कह दे, बेटी कोई बात नहीं है, सामान गिर गया, तुम्हारा पैर तो चोट नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो चोट नहीं लगी। कितनी प्रसन्न होगी बहू रानी।
और आपकी जो सेवा करेगी जीवन भर वही सेवा करने वाली है। लेकिन हम ऐसा कटु बोल करके बेचारे जो शुरू में बहू आए उसके मन को कैसा आपने छाप डाल दिया, वो कभी श्रद्धावान नहीं होगी। इसलिए बचाना, सत्य बोलना, लेकिन सत्य को भी संभाल करके बोला जाता है। गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा सत्य के 4 प्रकार होते हैं। सत्य तो है, लेकिन सत्य भाव, सत्य वाणी, सत्य क्रिया और सत्य वाणी, ये 4 उसके भाव हैं। सत्य हो तो सत्य को भी हित प्रिय मित, हितकारी हो और मित्रवत भाव हो और जिससे उसका कल्याण हो। मतलब हम बात बोले तो उसको कोई अड़चन ना हो, कोई उसका नुकसान ना हो, ये बात रखनी चाहिए। सत्य हित हो, प्रिय हो, मित हो और वाणी भी प्रिय होना चाहिए। बिना ऐसे सत्य को बोले तो लठ मार नहीं बोलना चाहिए। लठ मार बोल दिए, अंधे को अंधा कहोगे तो दुखी होगा कि नहीं होगा? अंधे को क्या कह सकते? सूरदास जी कह सकते हैं। और आपकी भाषा अच्छी है तो क्या कहेंगे? प्रज्ञा चक्षु जी महाराज, ऐसा कह सकते हैं। शब्दों का ही तो फेर है, शब्दों का ही फेर है। तो ऐसा शब्द को संभाल करके बोलेंगे तो समझ लीजिए आप भी सुखी रहेंगे और सामने वाले को भी खुश आप रख सकते हैं। ये जीवन जीने के थोड़े थोड़े साधन हैं। ऐसा जो अपनाएगा वही सुखी होता है, और जो नहीं अपनाएगा तो फिर वो अपना दुखी होगा ही और दूसरे को भी दुखी करता रहेगा। ये सत्संग उसी के लिए है। जो सहेगा उसको और सहाया जाएगा, जो सत्य को सहता है उसको और भी सहाया जाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सत्य पर सत्य की विजय जरूर होगी। एक मैं कहानी कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। एक भक्त था, शिव का पुजारी, बड़ा शिव का भक्त था। तो जा रहा था तो एक छोटा सा नाला था। तो उसमें एक पत्थर की ऐसे मूर्ति पड़ी थी, पत्थर की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति थी वो। तो सब लोग उसी पर पैर रख रख करके उस पार जाते थे। तो भगत देखा बड़े गौर से पत्थर को, तो देखा ये तो हमारे भगवान की मूर्ति है। भगवान की मूर्ति, बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरे भगवान पर लोग पैर रख रख करके जाते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसको बहुत मेहनत से, वजनदार था, लेकिन किसी तरह लकड़ी पकड़ी, सहारा दे करके उसको खड़ा किया। खड़ा करके उसको पानी से धोया, पोंछा, साफ सुथरा किया और सामने मंदिर था, उसमें किसी तरह ले जा करके उसको स्थापित किया। नीचे टेका वेका लगाया और खड़ा कर दिया। संयोग से वो प्रणाम करके, गलती क्षमा करना महाराज, आप लोगों के द्वारा पैरों तले रौंदे गए, मैं सबकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। ऐसा करके जाने के लिए लौटा। जैसे लौटा मूर्ति उसी के ऊपर गिर पड़ी, उसी के पैर के ऊपर गिर पड़े। वो बेचारा बहुत परेशान, उसका पैर बहुत एकदम सुन्न जैसे हो गया। बहुत देर तक खड़ा रहा, बैठा रहा, पैर सहलाया और थोड़ा सा जब ठीक हुआ तो फिर से मूर्ति को खड़ा किया। बेचारा देखो, ऐसा भगत फिर से खड़ा किया और खड़ा करके अच्छे से लगाया और कहा महाराज क्षमा करना और आप इस मंदिर में विराजमान, यहाँ की शोभा बढ़ाइए। ऐसा प्रणाम करके चला गया। जब चला गया तो शाम को सभी मूर्तियां, बहुत मूर्तियां थी वहां पर, वो सब लोग बहुत नाखुश हुए वो शिव जी की मूर्ति पर। कहे देखो तुम पड़े थे नाली पर और तुमको तुम्हारे भगत ने धो पोंछ करके खड़ा किया और उसी के ऊपर तुम गिर गए। इतनी अकल आपको नहीं, भगवान बने देवता, उसको डांटने लगे। तो शिव जी ने बड़ा उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहे भाई मैं भगत हूं, अब मेरा मैं भगवान हूं तो मेरा ही तो भगत है ना। भगत तो मेरा ही है, आप लोग का तो भगत नहीं है, मेरा ही भगत है। तो मैंने अपने भगत को थोड़ा और कष्ट दिया ताकि और मजबूत बने वो। तो मेरा भगत है तो भगत को ही सहाया जाता है, जो सहता है उसी को और सहाया जाता है। सत्य सहता है तो सत्य को और भी चेष्टा करते कि और थोड़ा दबाओ, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। स्प्रिंग को जितना दबाएंगे ना तो क्या होगा, छोड़ेंगे तो इसे और वो ऊपर जोर से खुलता है। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखें, किसी को और ज्यादा कष्टित न करें। जो समय आता है, जब समय का परिपाक होता है तो प्रकृति कभी किसी को क्षमा नहीं करती है। मनुष्य में क्षमा है लेकिन प्रकृति में क्षमा नहीं है। आग में हाथ डालो, चाहे लड़की डाले चाहे लड़का डाले, चाहे साधु डाले चाहे ग्रस्त डाले, वो हाथ को आग जलाएगी। ऐसे ही ये प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है, उसका समय होता है, समय का चक्र। मेरा अपना प्रारब्ध भी है, वो भोगने का, कष्ट जब तक नहीं भोगूंगा प्रारब्ध कभी
पूरा जब नहीं होगा तब तक कष्ट भोगना है, जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप सब बादल छट जाते हैं। तो कबीर साहब ने जो हम लोग को बात बताई ये उलटवासी के माध्यम से और सरल बात बता करके हम सबको चेताने के लिए, हमारी आंखों में ये अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है, थोड़ा अपनी तरफ भी लौटें। बाहर तो संसार में दौड़ते दौड़ते बाहर के दृश्यों को देखते देखते हमारा अनादिकाल का समय बीता जा रहा है, बीत गया और आगे भी बीत जाएगा। कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए अंतरात्मा की तरफ। मेरा मन कब शांत होगा, मेरा मन इन दुनियादारी से उलझनों से कब निवृत्त होगा, इस पर भी ख्याल करेंगे और थोड़ा उधर गति करेंगे, सत्संग स्वाध्याय ध्यान चिंतन में मन लगाएंगे तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। मैंने अपने समय में जो कुछ कहा अगर अधिक हो गया तो क्षमा चाहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो।